विद्रोही बुद्धि नहीं। भगवान के सामने, गुरु के सामने आहार देने खड़े हो गए, और ये तुमने तो 3 गिलास दे दिए, हमने तो 2 ही दे पाए, हमसे तो लिए ही नहीं। अरे अकल लगाओ, जिसको दे रहा हूं वो उस व्यक्ति को देखने आए हो कि इन संसारी प्राणियों को देखने आए? और जब व्यक्ति को, महापुरुष को देखने आए, गुरु को देखने आए, तब ये मत देखो कि हमने कितना दिया, कितने बार दिया। ये सोचो कि वो ले रहे हैं और उनको हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। ऐसा कुल मिल गया, इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या है? आप विश्वास रखो, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी अंतरंग भावना है कि आहार दे लूं, लेकिन उनके पास कुल नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो तरस रहे हैं, ऋषभ आहार दे लूं, आहार दे लूं। विश्वास रखना बेटा, उनके पास समय नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो चाह रहे हैं आहार दे लूं, समय है, कुल है, सब कुछ है, पर शारीरिक स्थिति नहीं है। याद रखना, भगवान और गुरु को अवॉइड करके आगे मत चलो, क्योंकि याद रखना इनको छोड़ के बिना जीवन है ही नहीं। इनके सामने कोई सम्मान सम्मान नहीं है, इनके सामने कोई प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि याद रखना इनकी प्रतिष्ठा से बड़ी संसार में कोई प्रतिष्ठा होती ही नहीं है। होता कि नहीं माँ? ये विद्रोह बुद्धि आती कि नहीं आती? मंदिर में, जिनालय में भी किसी के प्रति विद्रोह के भाव आ रहे हैं, द्वेष के भाव आ रहे हैं, कसाय के भाव आ रहे हैं। ये बुद्धि ऐसी कि संसार में तो हमारा अहित कर ही रही थी, अब जिनालय में आके भी अहित करा रही है। और एक बहुत अच्छी कवि ने लाइन लिखी है, अधर्म छेत्ते कितम पापम धर्म छेत्ते विनश्यति, धर्म छेत्ते कितम पापम वज्रलेवो भविष्यति। समझ में आया पंकज? अधर्म मतलब संसार के क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में आके धो सकते हो, धुल सकता है, पर धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप किसी भी क्षेत्र में जाके नहीं धुलता है, वो तो वज्र लेप हो जाता है, वो तो नियम से कष्ट आएगा ही आएगा। विश्वास रखना, बारिश में गीले हुए कपड़े घर की टंकी में धुल सकते हैं, पर धल की कंटी में ही कीचड़ कर लिया, फिर कपड़े कहाँ धुल सकते हैं? प्रभु और गुरु के सामने सम्मान नहीं। इतनी बुद्धि हमें नहीं चाहिए भगवान, इतनी बुद्धि नहीं चाहिए जो बुद्धि हमारा इतना हित कर दे। बस इतना याद रखो। आज से भगवान के सामने आके क्या मांगना है? ये नहीं मांगना कि ज्ञान बढ़ जाए, ये नहीं मांगना धन बढ़ जाए, तुम तो बस एक ही मांगना, भगवान मेरी बुद्धि दुर्बुद्धि ना हो, सद्बुद्धि बनी रहे। बस नियम से विश्वास रखना, जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि है, ज्ञान भी बढ़ जाएगा, धन भी बढ़ जाएगा, ऐश्वर्य भी बढ़ जाएगा, कीर्ति भी बढ़ जाएगी। क्योंकि याद रखना, धनवान व्यक्ति को कोई सम्मान दे या ना दे, पर सद्बुद्धिवान व्यक्ति को नियम से हर व्यक्ति सम्मान देता ही है। हाँ मनोज भैया, कई लोग ऐसे हैं, तुम लोग तो समाज में काम करते, पंकज भैया, मनोज भैया, जिगर, बेटा विश्वास रखना, सब तुम लोग देखते हो बहुत पैसे वाला, बहुत पावर वाला है, बस ठीक है, अब मजबूरी है इसलिए, बाकी हृदय से कभी सम्मान नहीं निकलता है। लेकिन एक व्यक्ति वो है जो बहुत सरल है, शांत परिणामी है, विश्वास रखना मनोज भैया, हृदय से आता है, और क्या व्यक्ति है, उसके जाने के बाद भी अपन उसके गुणों की चर्चा करते। एक चीज बताओ ना, बुंदेलखंड में एक कहावत आती है दिनेश भाई, बुंदेलखंड में एक कहावत आती है, तुम्हारे मुंह पे कोई तारीफ कर रहा है, समझ लो तुम सामने वाले के दिमाग में रहते हो, तुम्हारे जाने के बाद कोई तारीफ कर रहा है, समझ लो तुम उसके दिल में रहते हो। अब देख लो, व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग मुंह पे तारीफ करें, व्यवहार ऐसा मुंह पे तो करें, पर जाने के बाद भी लोग तारीफ करें, समझना कि हमने जीवन में कुछ कमाया है। और मुंह पे तो मजबूरी होती, वो कहावत भी ना तुम्हारी चलती ना, जरूरत पड़ने पे गधे को बाप बनाना पड़ता है। गधे को बाप बनाना मतलब थोड़ी गधे को सिर्फ माँ की शादी करा देता है। गधे को बाप बनाने का मतलब है कि तुम जैसे धनवान यशमान व्यक्तियों से जरूरत पड़ जाए तो तुम्हारे सामने भी तुम्हारे गुण गाते हैं, अंदर तो हम यही सोचते हैं कि तू दुष्ट ही है। याद रखना, जिस क्रिया को, जिस बात को गुरु और प्रभु ने मना किया है, कम से कम जीवन भर वो क्रिया और वो बात गुरु प्रभु के आंखों के सामने नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, पूरे जीवन में आचरण में आए नहीं आए, लेकिन गुरु प्रभु के सामने नहीं करूंगा, इतना संकल्प तो होना ही चाहिए। इतना संकल्प भी हमारे जीवन में कल्याणकारी बन सकता है मां ताकत? पूजा कर रहे हो, कोई व्यक्ति तुमसे जस्ट 5 मिनट पहले आके तुम्हारी किताब और तुम्हारी टेबल ले जाए,
हकीकत मानना, वो टेबल और किताब ले जा सकता है, लेकिन तुम्हारी भक्ति ले जा सकता है क्या? और मजे की बात बताना, माँ, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा जवाब दे देना। पूजा करने वाला व्यक्ति अनजान अवस्था में या जानबूझ के कैसे भी किया नहीं पता, वो ले गया टेबल और आपकी पूजा की किताब ले गया, मंदिर में दूसरी पूजा की किताब नई भी उपलब्ध है, हकीकत मानना उसके बावजूद भी आप पूजा करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि छोड़ दोगे? करोगे, सही, दूसरे से मांग के करोगे, कैसे भी करोगे। अब एक चीज बताना, उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा की जब तुम पूजा करोगे, गुस्सा से भर के पूजा करोगे, हकीकत मानना पूजा में वो विशुद्धि बनेगी क्या? सामने वाला टेबल ले गया और तुमने अपनी विशुद्धि दान कर दी, बताओ तुम कितने दानवीर हो। याद रखना, हम तो हमेशा यही बोलते तू भाग्य से, और याद रखना तुम्हारे भाग्य में टेबल होती तो विश्वास रखना कोई ले जाने वाला तो एक ले जाता, 10 देने वाले भी मिल जाते। भाग्य में नहीं थी इसलिए ले गया कि वो ले गया इसलिए नहीं मिली? एक भूल क्यों जाते हो? और एक चीज बताऊं ना, उस समय ही तो भगवान के सामने कर्म से कहना, हे कर्म, तू मेरी किताब ले सकता है, तू मेरी टेबल ले सकता है, पर मेरे जिनेंद्र के प्रति मेरी जो भक्ति है तू वो नहीं ले सकता है, वो मैं खत्म नहीं होने दूंगा। इसका नाम है सद्बुद्धि। ये थॉट्स चाहिए बाबू, ये थॉट्स चाहिए। आशीष, अभिषेक की लाइन में 1 कलश सोने का है, 4 कलश चांदी के हैं। पंकज ने 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए लगातार तुम्हें चांदी चांदी का कलश दे रहा, सोने का कलश दे ही नहीं रहा, पकड़ने ही नहीं देता है। तब ये परिणाम मत लाना कि ये कैसा नाटक कर रहा है मंदिर में, परिणाम मत लाना। तब ये भावना लाना कि कोई बात नहीं, तुम चांदी का कलश तभी दोगे जब हमारे भाग्य में होगा, सोने का कलश भी तभी मिलेगा जब हमारे भाग्य में होगा। हमारे भाग्य में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के प्रति जो भक्ति है वो कोई मेरे से छीन नहीं सकता है। हम ये कह रहे हैं मनोज भैया, कोई व्यक्ति जानबूझ के भी कर रहा है, जानबूझ के भी कर रहा है, हम तो मान रहे हैं चलो तुम्हें सताने के लिए कर रहा है, लेकिन हकीकत मानना वो सता तब सकता है कि जब उसमें ताकत है, कि तब सता सकता है जब तुम्हारा भाग्य खराब है। कब सता सकता है? फिर ये अकल क्यों नहीं आती? ये ज्ञान दूसरों को देने के लिए। महाराज का अंतराय हो जाए तो जब चौके में हो जाए तब तो यही लगता कैसा भाग्य था रे, महाराज का अंतराय हो गया, महाराज का कौन सा कर्म उदय में आ गया। और जब खुद की दुकान पे कोई गाली दे तब भी तो सोचो कैसा भाग्य था कि मुझे इस जन्म में गाली खाने का मौका मिला। तब मुस्कुराओ साधु जैसा। साधु की अंजलि में बाल आने के बाद मनोज भैया ये नहीं सोचते कि तुमने शोधन करके नहीं दिया, वो ये सोचते कि अहो भाग्य, मेरा एक कर्म कट गया। कोई व्यक्ति तुम्हारा जहां सम्मान होना था वहां भी अपमान कर दे, तब ये मत सोचना कि मेरा अपमान कर दिया, तुम सोचना पूर्व पर्याय में मैंने किसी का अपमान किया था, चलो मेरा एक कर्म कट गया। इसको बोलते हैं सद्बुद्धि। हम ये नहीं कह रहे कि संसार, देखो हम ये बोले कि जीवन भर करो तो तुम हमें ज्ञान दे दो कि महाराज तुम्हें क्या, हमें संसार चलाना तो पड़ता, तुम्हें क्या पता, तुम तो राजा बाबू बने बैठे हो, हमसे पूछो कैसे गृहस्थी चलती है। हम ये नहीं कह रहे कि गृहस्थी के क्षेत्र में आओ, कम से कम परिवार और प्रभु और गुरु के क्षेत्र में तो इतना चेंज ले आओ। घर जाने के बाद आशीष माँ ने किसी बात पे चिल्ला दिया, अपमान कर दिया, हकीकत मानना जो तुम्हारा मल उठाने की ताकत रखती, जिसने तुम्हारी पोटी, पेशाब, मूत, नाक, कितनी चीजें मल से भरे पूरे शरीर को नहलाया है, साफ किया है, अगर वो 4 बातें बोल भी दे तो इतनी ताकत नहीं है, उसका अधिकार नहीं है। फिर क्यों बुद्धि तुम्हारी दुर्बुद्धि हो जाती है? जरूरत है कि नहीं यार माँ पे चिल्लाओ ही, तब हम ये बोल देते तुम में अकल नहीं है, तुम समझती नहीं हो। हकीकत मानना उसमें अकल नहीं है कि तुम में अकल नहीं है। अरे तुम तो नालायक थे, तुम्हें चलना नहीं आता था, बोलना नहीं आता, वो वही अकल वाली है जिसके कारण तुम चल पा रहे हो, बोल पा रहे हो, उससे को बता रहे कि उसमें अकल नहीं है। कई बार होता ना, जब कोई व्यक्ति अपनी माता पिता से बोलता तुम में अकल नहीं है, तुम नहीं जानते ये संसार क्या है। अरे पगले तुझे जन्म दिया, इससे ज्यादा अकल उनको बता रहा है तू। थोड़ा तो चेंज लाना पड़ेगा ना भाई। चलो एक काम कर सकते, एक छोटा सा नियम लाइफ टाइम के लिए, लेकिन माता पिता, पत्नी और बेटा, कभी भी उनसे कोई गलती हो जाए, मारना डांटना सब कुछ करना, पर कभी भी सामूहिक रूप पे उन पे मत चिल्लाना, बस इतना नियम कर लो।
पत्नी से कोई गलती हो जाए, नालायक है, अकल नहीं है, मेरे भाग्य में लिखी थी। हाँ साले तुम्हारे भाग्य में ही लिखी थी, दूसरा का भाग्य था ही नहीं, जब तो तेरे से शादी हुई, लिखी थी, तूने ऐसा भाग्य लिखवाई क्यों? और कई बार माँ ऐसा कोई चिल्लाए ना पति सबके सामने, तुम भी स्पष्ट बोल दिया करो, बोले ना कितनी बेवकूफ हो, तुम्हारे भाग्य में ही लिखी, तुम स्पष्ट क्या करो, तुमने ही अपने कर्म किए, तुमने ऐसे कर्म किए क्योंकि हम तुम्हारे भाग्य में आए। आशीष जो तुम्हारी देवी हकीकत मानना, इतने करोड़ों की आबादी में 2-5 करोड़ जैन भारत में, वही तुम्हें भाग्य में क्यों आई? अब कोई बोले कि ऐसी है वैसी है, कैसी भी है, ये तो तेरे भाग्य की ना, अब निभा, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और मजे की बात बताऊं, हम लोग तुमसे जाना सौभाग्यशाली है। हम चौके में गए, हमें कोई चीज मिली, नहीं खाना तो अलग कर दो, तुम्हारे घर में जो बना और वो अलग से बनाई गई, तुम्हें नहीं भी खाना तो भी मजबूरी में खाओ, और अच्छी नहीं बनी तो भी तारीफ करो कि बहुत अच्छी बनी। तुम क्या सोच रहे? आप विश्वास रखना, घर में भोजन करते करते सब्जी दाल होने के बाद जब व्यक्ति अचार मांगता है ना, तब ये मतलब होता है कि दाल सब्जी आज खराब बनी, पर हिम्मत नहीं है कि बोलते। आप मान करो दाल सब्जी होने के बाद व्यक्ति अचार के साथ रोटी खा रहा है, इसका मतलब क्या है? पर माताएं तुम भी टेंशन मत लो, उनकी इतनी औकात नहीं है तुमसे कुछ बोलते, पर एक सिस्टम तो लाना पड़ेगा ना बाबू। ये तो हम चिल्ला देते हैं कि तू मेरे भाग्य में थी, अज्ञानी है, मूर्ख है, पर एक चीज याद रखना, चिल्लाने से अगले जन्म में भी एक दूसरी मूर्ख मिलेगी, उसकी व्यवस्था कर रहे हो। हाँ, क्योंकि हमारा कर्म हम खुद ही लिख रहे हैं ना, हम अपना भाग्य खुद ही लिख रहे हैं। हम तो मानते हैं कि तुम्हें लगता है कि हमारी मूर्ख है तो सबके सामने मत बोलो, क्योंकि कसाई होगी तो अगले जन्म में फिर मूर्ख मिलेगी। अभी पता चला 50% मिली, 100%। कभी भी मां, पति किसी के सामने कुछ भी हो जाए, पति के सामने किसी के सामने घर परिवार की बात मत करो, बस नियम इतना कर लो, क्योंकि याद रखना सास खराब मिली है, उसको चिल्लाने से वो सही हो जाएगी। है कोई एक्सचेंज ऑफर इस उम्र में? क्या ससुर की दूसरी वजह कराओगे? क्या है? मां आके क्या बताओ, किसी मां को बहू भयंकर दुष्ट से दुष्ट मिली, अब क्या दिक्कत है? अब क्या कर सकते तुम? तो एक चीज याद रखो, मिली बेकार है, हम ये नहीं कह रहे कि वो बेकार है, तुम विश्वास रखो, सब पहले अकल लगाओ तुम्हें क्यों मिली। हकीकत मानना किसी की सास बेकार है, किसी की बहू बेकार है, हकीकत मानना वो बेकार है कि तुम्हारा भाग्य बेकार है, वही तुम्हारे घर पे क्यों आई। इतने करोड़ माता पिता में होने के बाद तुम्हें वही सास ससुर क्यों मिले, इतनी सारी बेटियां होने में वही तुम्हारे घर की बहू क्यों बनी? इसलिए याद रखो, वो बेकार नहीं है, तुम्हारा भाग्य बेकार है, और उसकी दिन भर बुराई कर करके विश्वास इस जन्म में 50% बेकार मिली, अगले जन्म में 100% मिलेगी। व्यवस्था यही है ना, कर्म का सिस्टम वही है ना। याद रखना, फीलिंग हमारी वही होती है जो हमारे थॉट्स होते, इसलिए अपने परिवार के प्रति थॉट्स अच्छे रखो, नियम से फीलिंग अच्छी हो जाएगी, और फीलिंग अच्छी हो जाएगी, इस जन्म में थोड़ा बहुत खराब मिल सकता है, अगले जन्म में 100% सही मिलेगा। आप क्या सोच रहे? हाँ मनोज भाई, एक मजे की बात बताऊं ना, मरने के बाद स्वर्ग में देवियां मिलती, इस चक्कर में मत रहना। हाँ, स्वर्ग में भी क्वालिटी वाली देवियां, वहां भी क्लेश वाली मिल जाती हैं। हाँ, जो व्यक्ति यहां कुटता रहा उसको देवी तो मिलती, सुंदर मिलती, पर क्लेश वाली होती है। हमने तो यहां तक देखा, मां आश्चर्य करोगे, हम तो प्रयास ये करते कि लड़के से ज्यादा सुंदर लड़की मिलनी नहीं चाहिए। एक घटना मुंबई की, मनोज भाई क्या बोलूं, सिर पकड़ लिया मैंने। आप आश्चर्य करोगे, अड़पति घर का लड़का, इतनी सुंदर लड़की से शादी हुई। अब एक तो लड़के की लाना, सुंदर लड़की से मिल जाए तो आधा बस में तो वैसे ही डाउट रहता कहीं छोड़ के ना भाग जाए। आप आश्चर्य करोगे, तब हमने देखा आहार दे रहे थे, आहार, और पंकज ये समझ लो कि उसके पिताजी और उसको समाज वाले, ऐसी कोई मंच नहीं होगी जहां सम्मान नहीं मिलता, ऐसी कोई मंच नहीं होगी। वो आहार देने, उसकी पत्नी साथ में, अशोक भाई जैसे ही उसने कटोरी ली, 2 बार दे लिया, तो उसकी पत्नी ने इशारा किया होगा, उसका ध्यान गया नहीं, तो उसकी पत्नी सबके साथ, तुम्हें अकल नहीं आ रही, हम भी खड़े, हमें भी दे दो। मैं सोचो बताओ, हर मंच पे 4 महीने से देख रहा हूं, इसको गजब सम्मान मिल रहा है, घर में जाके बेइज्जती है।
और ऐसे कितने लोग यहीं बैठे होंगे, विश्वास है ना, पता पूरी समाज सम्मान देती, घर घर की सगी पत्नी गाली देती। इसलिए याद रखो, क्या कर सकते, कर सकते, हमें नहीं कर लड़ो मत, हमें नहीं कर चिल्लाओ मत, हमें मत नहीं कर गुस्सा मत करो, पर पब्लिक वाले स्थान पे मत करो। बस याद रखना, गुस्सा करने से प्रेम कम नहीं हो रहा, लड़ाई करने से प्रेम कम नहीं हो रहा, पब्लिकली गुस्सा परिवार के प्रति करने से प्रेम कम हो रहा है। पिता को मार दो एकांत में, पिता को बुरा नहीं लगता, लेकिन चार बड़े लोगों के बीच में पिता को चिल्ला दो, वो बात उसके हृदय में छुप जाती है। पिता अटैक में नहीं मरता है, लेकिन तुम्हारी बात सुन के नियम से मरता है कुछ चेंज होने के चांस? पंकज, हो सकता है कि माता पिता, गुरु और प्रभु और पत्नी और बेटे, जिनके बिना हमारी दुनिया नहीं चल सकती, बिना गुरु बिना प्रभु के कुछ है, बिना परिवार के कुछ है, लगता नहीं चलती ना। कितनी भी गलती हो जाए, इन पे सामूहिक रूप से नहीं चिल्लाएंगे, एक नियम कर लो बस, प्रैक्टिस रूप में। मां कर सकते, सास कितनी भी खराब हो पर सामूहिक रूप से उसके ऊपर नहीं चिल्लाएंगे, बहू कितनी भी खराब हो सामूहिक रूप से नहीं चिल्लाएंगे। और खराब वो नहीं है, खराब क्या है, किसका भाग्य है, तुम्हारा ही भाग्य खराब है। विश्वास, अगले जन्म में तुमने किसी को कुड्डा है, इसलिए इस जन्म में तुम्हें मिली है, और इस जन्म में कुड रहे तो अगले जन्म में और बड़ा ऑफर। हम तो एक बता, तुम लोगों को सुख से रहने का एक आइडिया बताओ। कभी पत्नी बोले कि तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे पापा ऐसा करते, तुम धीरे से बोला करो, सब सुन लिया करो, फिर उसको अच्छी ठंडी सी आइसक्रीम पंकज की दुकान से लाके खिलाया करो। अच्छी आइसक्रीम खिलाने का फिर प्रेम से बोलना, हे देवी तुझे बता, इतने सारे घर थे, उस घर में तुम्हें यही माँ बाप क्यों मिले? तो जब वो प्रेम से बुद्धिजीवी तो है ही, तो बोलेगी हमारे भाग्य में ही लिखे थे। कहना, जब तेरे भाग्य में लिखे थे तो फिर उनका क्लेश हमारे ऊपर क्यों बरसाती, अपने भाग्य के ऊपर बरसाना। इसलिए इसी मंगल भावना के साथ याद रखना, क्या है, थॉट्स सही कर लो, फीलिंग अपने आप सही हो जाएगी। भगवान से ये नहीं मांगना धन चाहिए, भगवान से क्या मांगना, भगवान इतनी ताकत चाहिए कि बुद्धि बस दुर्बुद्धि नहीं हो, नियम से हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हो, नियम से हमारा कल्याण। आज से घर में क्लेश बंद। कोई व्यक्ति ने को सताया तो उसने सताया कि तुम्हारा भाग्य खराब इसलिए सताया? एक साथ बोलो, कम से कम क्लेश खत्म ना भी हो, पर याद रखना इतना तो कर लो कि विद्रोही बुद्धि नहीं हो, क्योंकि विद्रोही बुद्धि हमारे जन्म जन्म को खराब कर देगा। वो व्यक्ति हमारा 1 घंटा खराब करता है, पर विद्रोही बुद्धि हमारे जन्म जन्म को खराब कर देती है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ बोले आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज।